इंतजार करूंगा। महाराज बेटा राजकुमार और बेटी शीला, मैं बहुत थक गया हूँ, चलकर आराम करना चाहता हूँ। तुम बहन भाई आपस में जो बातें करना चाहते हो, बातें करके सीधा मेरे पास चले आना। ठीक है पिताजी। चलता हूँ। भैया राजकुमार। दीदी बोलो दीदी, तुम मुझसे कभी रुकना नहीं दीदी जी। जब तुम रुक जाती हो ना दीदी, कहिए भैया चाहता हूँ क्या घबराता है, आंखें भर आती है, दिल घबराता है, आंखें भर आती है। हेलो 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 बड़ा अनमोल माई क्या कहें? आवाज चली गई, माता रानी का नाम ले लीन जाए। चलो भैया, अब 2 बजे है ना। हिमा कौन बुराई है, माता जी का नाम ले। बड़ा अनमोल माई बड़ा अनमोल माई तो दुआर बा माई बेटा दुनिया मारबा दुनिया मारबा बड़ा अनमोल माई बड़ा अनमोल माई हो बड़ा अनमोल माई तेरे दुलार बा माई बेटा भगवान तेरे माई भगवान तेरे माई अंधारे हले
चल भगवान तोहरे माई अमृत धारदा माई दिन होता दुनिया। हाँ प्रिय दोस्तों, अभी तक आप लोग देख रहे थे चंद्रनगर रियासत की कहानी। अब आप देखिए, ये आपके सामने उज्जैन नगर रियासत है। आप लोगों के सामने उज्जैन नगर रियासत है। उज्जैन नगर रियासत के महाराज, उज्जैन नगर रियासत के महाराज उत्तम सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और देखिए दरबारियों से क्या बातें करते हैं। ये आगे हमारे बाबूजी हमारे दरबार का क्या समाचार है? दरबार का समाचार सब ठीक है राजा। हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी लया आपकी प्रजा को, आपकी पूरी रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है राजा। सिपाही, मैं अपनी प्रजा को अपने औलाद से बढ़कर भी मानता हूँ, क्योंकि हमारी प्रजा हमारी सब कुछ है। हम प्रजा से हैं, प्रजा हमसे है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये राजा उत्तम सिंह अपनी जान प्रजा में न्यौछावर कर देगा। क्यों नहीं राजन? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सदा महाराज की जय हो। कौन हो? कैसे आना हुआ? महाराज सुनिए मेरी बात को। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हुआ हूँ? तो कौन देश के रहने वाले, क्या है तेरा नाम? कौन देश के रहने वाले, क्या है तेरा नाम? और कैसे आए हो यहाँ? साफ करो ये भाग। कैसे आए हो यहाँ? साफ करो ये भाग। साफ साफ बताएं, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? सुनिए महाराज, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? आप बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन तू राजा पीर सेन का अनंत है। तू राजा पीर सेन का हरंस है नाम। हर पे आए भाई लाखों चुट्टा लाया हूँ करना। महाराज बताइए क्या पैगाम लाए? मैं महाराज वीर सिंह का दूत हूँ
महाराज का 2.5 लाख रुपया है, आप 2.5 लाख रुपया अलग करें, ये फरमान लेकर आया हूँ। खड़क सिंह, राजा वीर सिंह से पहले भी कह चुका हूँ कि कर नहीं दूंगा, जो भी करना हो कर ले, मगर कर नहीं दूंगा। एक दूत बनकर आया हूँ, इसलिए मैं इज्जत से कहता हूँ कि चले जाओ। बस यही एक बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा, एक दूत बनकर आए हो और वापस चले जाओ। मैं दूत बनकर आया हूँ, इसीलिए तो आपकी मैं भी इज्जत कर रहा हूँ, वरना महाराज की नाफरमानी करने वाले का मैं सर काट लेता। अगर तुम दूत नहीं होते तो तुम्हारा सर जमीन पर लुढ़कता न। महाराज, इसलिए मैं कहता हूँ इज्जत से तुम यहाँ से चले जाओ। महाराज, महाराज वीर सिंह का आदेश नहीं है कि मैं आकर उज्जैन नगर में कोई तबाही करूं या कोई आकर यहाँ किसी से बगावत करूं। ये अगर कहीं महाराज का आदेश होता तो खड़क सिंह इस उज्जैन नगर में तहलका आवाज आ जाता होता। खड़क सिंह, एक नौकर होकर तुझ सा नौकर वीर सिंह का तू मेरे सामने धमकी दे रहा। अगर आज तू ये दूत नहीं होता तो तेरा सर तेरे शरीर में नहीं होता, अलग कर देता। इसलिए मैं इज्जत के साथ तेरे कह रहा हूँ कि वापस चला जा। ठीक है महाराज, अपने राजा से बोल देना कि मैं कर नहीं दूंगा, जो उसकी मर्जी हो। महाराज, अभी तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि महाराज का आदेश है कि महाराज से सिर्फ इतना कहकर रहो और मैं गया। और कहीं महाराज का आदेश हुआ तो याद रखिएगा महाराज, याद रखिएगा महाराज कि मैं आपको यहाँ से बांध कर घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। तू चाहता है कि मैं धक्के मार कर तेरे को बाहर फेंकवा दूं, इसलिए इज्जत से अभी कह रहा हूँ कि दूत है और दूत की तरह रह और वापस चला जा। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बात अपने दिलो दिमाग में नोट। एक दूत की इतनी बड़ी औकात। हाँ गगन, कि राजा उत्तम सिंह के सामने सर उठाने की हिम्मत करे। ये नहीं जानता कि राजा उत्तम सिंह जिधर को आके फेर देता है रास्ता साफ हो जाती है। क्यों नहीं राजन? एक दूत हमको धमकी देकर जा। चलो देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक राजन। पिताजी, हम बहुत खुश हैं तुम्हें देखकर। सुनो, देखी तुम फूलो फलो सदा रहो खुश।
बेटी। लेकिन पिताजी ये बताओ कि अभी अभी जो दरबार में आया था वो कौन सा शख्स है और वो दरबार में क्यों आया था? क्योंकि हमारे उज्जैन का रहने वाला तो नहीं है वो कौन सा शख्स है? एक दूत आया था और हमें धमकी देके गया राजा वीर सिंह का कि हमें कर 1.5 लाख कर रह गया, हमें दो। हमने उसे श्रीराम दरबार में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि राजा वीर सिंह से जाकर कहते ना हम कोई कर नहीं देंगे। फिर वही बात, महाराज वीर सिंह बार बार दूत को भेजकर आपका अपमान करते हैं। अरे महाराज वीर सिंह को कर लेना है तो स्वयं चल करके क्यों नहीं आते हैं? लेकिन मैं यही तो चाहता हूँ। दूत को भेजकर आपका अपमान करते हैं, लेकिन महाराज वीर सिंह को कर नहीं दिया जाएगा। नहीं, जब तक महाराज वीर सिंह स्वयं चल करके नहीं आएंगे तब तक उन्हें कर नहीं दिया जाएगा। हम लोग उन्हें कर देने से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन महाराज को स्वयं चलकर आना होगा। लेकिन पिताजी, महाराज वीर सिंह को अपने नौजवानों पर, अपने फौज पर बहुत बड़ा घमंड है। उन नौजवानों पर बहुत बड़ा घमंड है। हमें धमकी दिया पर हम वसूल लेंगे। हमने यही बात कहा अगर तुम्हें कर लेना है तो राजा को स्वयं भेजो, हमारे पास आए, मैं तब कर दूंगा। पिताजी आप घबराइए नहीं। अरे नाम है माधवी, नाम है माधवी, कोहराम मचा दूंगी। आया कर कोई सामने तो सीना चीर के रख दूंगी। मैंने इसी दिन के लिए बेटी नहीं, तुम्हें बेटे की तरह पाल के रखा है। तुम हमारे लिए बेटा हो, बेटा बेटी नहीं। पिताजी आप घबराइए नहीं, आप चल के आराम महल में आराम कीजिए। ठीक है बेटी। इसके बाद जो भी शख्स आएगा मैं उसे देख लूंगी। ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ आराम करने, तुम देखना। दरबारी क्या कहना चाहती हो? महाराज वीर सिंह का दूत आया, हाँ, और पिताजी को धमकी देकर चला गया। हाँ बेटी। और तुम लोग खड़े खड़े हम वो देख रहे थे। जब सम्राट बात कर रहे हैं तो हमारी आवश्यकता बात करने की क्या है वहां पर? जब तक महाराज का आदेश न हो तब तक नौकर की क्या जरूरत है? तो तुम्हें कम से कम मुझे सूचना दे देना था। अगर मुझे सूचना दे देते तो मैं उस कमीने को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देती। ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग चलकर किले की तरफ चलो, अपनी फौज लेकर के। हमारे किले पर कोई भी दुश्मन आक्रमण न कर पाए। ठीक, चल करके किले पर तोप लगवा दो और गोला बारूद बिछा दो। कोई भी दुश्मन आए, आने से पहले उसका सर उड़ा दिया जाए। ठीक मालिक। महाराज उत्तम सिंह की जय हो। महाराज उत्तम सिंह की जय हो। ए भैया नकारा मास्टर कुछ कहा चाहती हो? नहीं माजवा नहीं मजवा हम कतियावा एक चील गांजवा हो मास्टर, हम कतियावा एक चील गांजवा। सिपाही कि ये सम्राट खड़ग सिंह उज्जैन गया था, हाँ मालिक, अभी तक वापस नहीं आया। आते होंगे सम्राट। देख कर आओ।
सिंह, आखिर क्या हुआ? तुम निराश वापस आए हो? तुम्हें महाराज उत्तम ने कुछ कहा? महाराज क्या कहूं, किस मुख से कहूं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। महाराज आपने कहा था कि जाकर उनसे कह दो कि सीधे से हमारा कर दे रहे हैं। महाराज कहीं आपने आदेश दिया होता तो उस हरामजादे का सर काट के अपने साथ लाता। महाराज ने आपका कर देने से इनकार कर दिया और मुझे बहुत बुरा भला कहा और मेरी तौहीन करके मुझे धक्के मारकर राज दरबार से बाहर निकाल दिया। महाराज उस हरामजादे की ये मजाक, मेरा खौफ नहीं खाया, मेरे दूध का अपमान किया। सिपाहियों, हमारे दरबार के वफादार सिपाही धीर सिंह को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। मालिक महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। दरबारी, दरबारी, कहिए सम्राट। सेनापति जय सिंह को दरबार में बुलाया जाए। ठीक मालिक, जैसी आज्ञा हो। दलपत विक्रम सिंह को दरबार में बुलाया जाए। एक नजर सम्राट, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। अचानक आज दरबार में हम सभी वीरों को बुलवाया गया। दलपत विक्रम सिंह, जो हम तुम लोगों से कहें उसके ध्यान से सुनो। तो मेरे दरबार के वीरों, सुनो मेरा फरमान। और मेरे दरबार के वीरों, सुनो मेरा फरमान। राजा उत्तम ने किया दूत का मेरे अपमान। और राजा उत्तम ने किया दूत का मेरे अपमान। किया बड़ा अपमान दिया ना मेरे कर को। किया बड़ा अपमान दिया ना मेरे कर को। और चढ़ी जाओ जैन पे पीरो सजा कर और चढ़ी जाओ जैन पे पीरो सजा हाथी की करो सवारी। दलपत विक्रम सिंह और सेनापति जय सिंह, हाथी की करो सवारी, रण की करो तैयारी। और कुछ डंका बजे फौज में रण की करो तैयारी। और कुछ डंका बजे फौज में रण की करो तैयारी। जाओ
आज्ञा हो तो आपका श्री सेनापति जय सिंह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। शौक से कहो, कहना क्या चाहते हो? तो आज्ञा हो महाराज की, तो है सेवक आज्ञा हो महाराज की, तो है सेवक और किला उज्जैन पर पधे, अरे आज आज विकट तलवार पर जाकर रण में मजा अभिमानी का अभिमान सब मैं आज मिटा दूं और किला उज्जैन को जा करके अरे तोपों से किला उज्जैन को जा करके अरे तोपों से महाराज जी आज्ञा दीजिए और आना तो करूं कर संग और काट के सर बच्चे बच्चे काटू खून के हमें तुमसे ही उम्मीद थी। कहो विक्रम सिंह, तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या कहना चाहते हो? दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो, ये आपका गुलाम दलपत विक्रम सिंह भी आपसे कुछ कहना चाहता है। शौक से कहो, हम सुनना चाहते हैं।